बेचारे गरीब लोग हैं, ये वो मिल रही है, वो आ रही है दिवाली, कुछ भी ना पानी यहाँ में लेकर गई, बुढ़ापा यहाँ में लेकर आ जाए, कब उन्हें करेगा जब हम आखिर पे खिंच जाएंगे। अरे जवानी पंदा नहीं हमने कर दियो निगम में झाड़ू लगाते लगाते, अब बुढ़ापा आएगा तो तुम टाइम के चक्कर में लग रहे हो। कहाँ जाएंगे भैया हम? पक्के करना रहा, बुढ़ापा लेकर गए, जवानी लेकर गई, मर गए गिर गए, कितने पक्के करने को ना तनखा रुबा रुबा के दे रहे। कहाँ मत बनाई, कहाँ जावे बेचारे ये लोग, 4-4 महीने हो गए हड़ खामे के का खामी 4-4 महीने आगे तना खन्ने खट्टर के शर्म वाले आज ना मोदी के बिल्कुल शर्म ना का खामे 4-4 महीने आ गए बाल करने यही मर जाएंगे चौक भाई शर्म होनी चाहिए जाके आंखने में। त्योहार हुए त्योहार हुआ दुनिया पर साल भर का त्योहार मना रही है 4-4 महीने इतना खाना दई का वजह भूखे मर जाए कहा करे जब शर्म आते ना का दो अब के बन जाएगा अब के तू बना और परेंगी तू हमें अब के बन जाएगा तू जरा बनते। अरे तो शर्म होनी चाहिए कौशल और बुला ली बे चौधरी ने कौशल कंपनी और बुला ले, लोग कौशल कंपनी में लगा दे जी, कौशल कंपनी में अपने आसना दे लगा यही मर जाएंगे यही भी के चीज चौक पे शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए तो लिहाज आनी चाहिए। ये बेचारे गरीब लोग बैठे आज ये मेहनत काय करते तेरे जो इतने पैसा मारे होते शर्म नहीं आई, कभी कोरोना कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जब भी सफाई में लगे रहे कोरोना काल में भी काम करा यानी 1 रुपया नहीं दिया ना 4,000 इनके कहीं ना वो बढ़ाई ना पक्के करवा दे हमें, हमें नहीं चाहिए पक्के करा कैसे ही कर। देश में कोरोना काल आया, सब लोग अपने घरों के अंदर छुपे बैठे थे। हमारा सफाई कर्मचारी बीच रोड पे कूड़ा उठा रहा था, जो कोरोना वाले उनके कपड़े उठा रहा था, उनका टेस्ट भी उठा रहा था, और जो जिन कोरोना में मौत हो गई थी उनके खास परिवार जो उनके हाथरी लगाने के दाग लगाने के लिए नहीं थे उनके, वो हमारे कर्मचारियों ने दाग लगाया, उनको संस्कार करा। तो हमारे कर्मचारी के लिए इसी सरकार ने, मोदी सरकार जी ने ये बोला था कि 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई बात मतलब कोरोना से दर्द होती है तो उसके घर में एक नौकरी दी जाएगी सरकारी। अभी तक वादा खिलाफी बात हो रही है, हाँ करते बात कुछ नहीं करते नहीं। नगर निगम मुख्यालय फरीदाबाद, यहाँ पर सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखी। आज प्रदर्शन का पहला दिन था, जहाँ पर महिलाओं सहित पुरुषों ने भारी संख्या में आकर अपना प्रदर्शन किया, रोष प्रकट किया, और यहाँ आए अलग अलग यूनियंस के जो नेता हैं उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। हमने उनके लीडरों से भी अलग से बात की कि हड़ताल की वजह क्या है। वैसे तो साथियों 100% हमारे तीनों जोनों में कूल डाउन सक्सेसफुल है, 100% कूल डाउन है, लेकिन हम कहना चाहते हैं साथियों, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है जो कर्मचारी वर्ग को, इस कर्मचारी वर्ग को कुछ देना नहीं चाहती। नमस्कार, मैं ओम आनंद टीवी 4 से। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से एक हुजूम जुड़ा हुआ है नगर कर्मचारियों का, नगर निगम कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का। ये एक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसकी कोई वजह होगी जो इतना सारा एक वर्ग का आदमी इकट्ठा हुआ है। ये एक ऐसा वर्ग है, ये नगर निगम शायद फरीदाबाद खास तौर पे जो सबसे ज़्यादा हड़ताल पर बैठा होता है। जब पूछो हड़ताल है जी, जब पूछो हड़ताल है जी। इस नगर निगम में खास तौर पे इतनी ज़्यादा हड़ताल क्यों होती है, इसकी वजह भी जानेंगे।
लेकिन एक सामाजिक जो दायित्व होता है समाज का, हमारे भारतीय समाज में दो वर्ग ऐसे हैं जो आज भी इंसान होने का सबूत देते हुए फिर रहे हैं, और जबकि आज भी उनको इंसान नहीं समझा जाता था। सफाई कर्मचारी, दूसरा है किन्नर समाज। किन्नर समाज और सफाई कर्मचारियों को हमारे समाज में इंसान समझा ही नहीं जाता। तो सफाई कर्मचारियों की अपनी मजबूरियां हैं, तो पूछते हैं, हमारे साथ प्रधान हैं सफाई कर्मचारियों के। सर, आपका परिचय? मैं अनूप चंडालिया, मैं नगर निगम सीवरमैन यूनियन का प्रधान और हरियाणा का नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का सचिव हूँ मैं। ठीक है सर, ये आज इतना लोग इकट्ठे हैं, नगर निगम का ताला बंद करा दिया आपने, तो क्या कारण है कि आपको सड़क पे आना पड़ा? हालांकि हड़ताल हमेशा होती रहती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लोग इकट्ठे हैं। हमारा यहाँ का जो मामला है, ये एक तो ये कच्चे कर्मचारी जो 20-20 साल से कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के हों। उसमें हर कैटेगरी के कर्मचारी है, ये नहीं कि सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी भी है, माली भी है, बेलदार भी है, ऑपरेटर भी है, ड्राइवर भी है, मेंशन भी है, जेई भी है, ESI भी है, और अन्य कैटेगरी के इसमें हर तरीका का कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है। और हमारी इसमें मांग ये है कि हरियाणा कौशल रोजगार जो मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर जो थोप दिया है, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की जो मांग थी, नेताओं की मांग थी कि हरियाणा कौशल भंग हो और कच्चे कर्मचारी पक्के हों। ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, वो योजना क्या है? ये हरियाणा कौशल रोजगार, और जैसे पुरानी पेंशन बहाली की बात है, नए नए युवा इसमें लगे हुए हैं रोजगार के लिए, पुरानी भर्ती पर रोक लगा रखी है। अब आप देख लो, आदरणीय मुख्यमंत्री ने अग्निवीर जो बनाए हैं, प्रधानमंत्री ने अग्निवीर बनाए हैं, उसके लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ है देश के अंदर। तो सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, ये भी मजबूर है। ये समाज के सबसे गंदा काम करते हैं ये लोग। और यहाँ पर जैसे हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, 5-5 महीने की सैलरी नहीं मिली। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली सफाई कर्मचारियों को? सफाई कर्मचारी या किसी को भी नहीं मिली? इसमें ESI, माली, बेलदार, ड्राइवर और बड़ी मात्रा में जेई और क्लर्क, आउटसोर्सिंग क्लर्क। क्या कहते हैं, क्यों नहीं दे रहे? वो हरियाणा कौशल वाला ही मामला है। ये निगम कमिश्नर से हम मिले अभी कुछ दिन पहले, हमारा लोकल आंदोलन भी यहाँ पर रहा है, मगर यहाँ पर केस बना के भेज दिया है। मगर हमारी मांग ये है कि जब तक हमारा कोई फैसला नहीं हो जाता, जब तक हम दरी पर से नहीं उठेंगे। चाहे महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, साल लग जाए। हाँ जी, बेशक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाए, हम यहाँ से जब तक हमारा फैसला नहीं होता, हरियाणा कौशल रोजगार की बात हो या कच्चे कर्मचारी को पक्का करवाने की बात हो या पुरानी पेंशन बहाल की बात हो या अन्य बहुत सी मांगे हैं कर्मचारी की, उसमें कर्मचारी दिन पर दिन दबता ही जाता है और सरकार इसका फायदा उठा रही है। सर, आप? मेरा नाम दलीप बहुत, जिला प्रधान हूँ फरीदाबाद से। और ये जो हमारी जो बार बार हड़तालें हो रही है, भूख हड़ताल भी हो रही है, ये 19-20 की हड़ताल है देश व्यापारी। ये जो सरकार है, ये वादा खिलाफी सरकार है, क्योंकि 2020 में भी 21 में भी हमारी डिमांड मानी गई थी उनसे। हमारे जो बड़ी यूनियन नटराज यूनियन है, वो जाके मिली थी अनिल विज से। अनिल विज ने सारी बातें मानी थी, 16 सूत्रें मांगे मान मून के उन्होंने की थी, आपकी बाकी सारी बातें मांगे अच्छी है। वो मांग तो मानी है, पर उनकी तरफ से कोई ना चिट्ठी ना पत्री कोई जारी नहीं हुई है। इस वजह से हर बार हमें बुलाते, अपने टेबल में बुला के बात करते हैं, पर बात करने के बाद उसका कोई जवाब सैंक्शन नहीं। यानी उबलते हुए दूध पे पानी के छींटे डाल दिए। हाँ, ये है कि बातें तो मानते पर मांग देते नहीं है, तो इसलिए मतलब मीठी गोली दे देते पर खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो अब फरीदाबाद जिले की तरफ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे 4 महीने से हमारे कर्मचारी है, फैक्ट्री उसमें इंस्पेक्टर है, जेई है, क्लर्क है, जो भी हाउस होल्डिंग के वो अपने सफाई कर्मचारी है, उनको कौशल में डाला जा रहा है जबरदस्ती। क्योंकि पहले ये पार्ट 2 में थे, इनको कह के पार्ट 1 में करा, पार्ट 1 से कौशल में डाला जा रहा है। इस वजह से इनकी 4 महीने की तनख्वाह रोकी गई है। हमारी यूनियन नगर पालिका सफाई कर्मचारी ये कहना चाहती है कि भाई जो ये पार्ट
2 में थे कि पार्ट 2 में ही होना चाहिए, पार्ट ना 1 में ना कौशल में जाना चाहिए, कौशल रोजगार भंग होनी चाहिए। नहीं, वो सिस्टम क्या है उसका कौशल वाला? कौशल रोजगार ये हमारी मांग डिमांड नगर पालिका की है कि भाई सरकार से ये जो है कि ठेकेदारी खत्म कर दिया, पर वो ठेकेदारी का नाम लेके ने अभी 7 अगस्त को गोहाना में उन्होंने वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया, सारे वाल्मीकि समाज बुलाया, सारे कर्मचारी बुलाए कि भाई आपको बड़ी सौगात देंगे, पर वहाँ कोई सौगात नहीं थी। उल्टे ठेकेदारी को बता दिया कि भाई आपके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको ठेका दे देंगे और ठेकेदारी समाप्त कर देंगे। अब ये बताओ तो वो हमारे समाज को ठेका दे देंगे, ठेकेदारी कहाँ समाप्त हुई? वो तो ठेकेदारी को और बढ़ावा होगा। इसलिए सरकार ने ये कौशल रोजगार। आपकी डिमांड है कि भाई ये ठेकेदारी प्रथा, हम ठेकेदार के नीचे काम नहीं करना चाहते, हमें पक्का करके गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए। हमारे जो ठेकेदार के हम तहत काम नहीं करना चाहते, हम निगम रोड पे काम करना चाहते, जो हमारे निगम रोड है उस पर काम करना चाहते पार्ट 2 के वजह से। हम और किसी ठेकेदार के नीचे काम नहीं करते। तो ठेकेदार के नीचे काम करने में आपको क्या दिक्कतें आती हैं? ठेकेदार के साथ जो दिक्कतें ये आती है, जैसे हमारे यहाँ इको ग्रीन है, इको ग्रीन हमारे नगर निगम से सारा सामान लेती है, गाड़ी लेती है, कर्मचारी लेती है, पैसे भी लेती है, सारा कुछ लेती है, और काम पर भी हमारे कर्मचारी करते हैं उसको। तो हम ये कहते हैं कि सीधी निगम रोड पर भर्ती करें ना, कि भाई बीच में ठेकेदारी क्यों बीच में है? यानी कि मेहनत आप करते हो, पैसा कोई और ले जाता पैसा और कोई ले जाता बीच में से, और सामान वारदात और हथियार जो भी हमारे गाड़ी घोड़ा है, कूड़ा उठाने के जेसीबी है, ट्रैक्टर है, वो भी हमारे नगर निगम ही देती है उनको। तो अब तो पिछला जो ठेका था चाइनीज कंपनी को दे रखा था इको ग्रीन को, वो तो खत्म हो गया, अब किसके सब पास है ये? नहीं, अभी भी चल रहा है, उन्हीं के पास है ये। उन्हीं के पास चल रहा है अभी। मैंने सुना था बीच में उनका ठेका खत्म हो गया, ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बीच में उन्होंने काम नहीं किया था, तो बीच में उन्होंने काम देखने के लिए फिर दोबारा बीच में है ना, हमारे यहाँ जो पार्षद हैं या और हैं दलाल बैठे हैं हमारे जैसे वो क्या नाम है उनका, जो अभी ठेकेदारी पे बैठा हुआ है अपना गुलेरिया ये एशियन गुलेरिया जी बैठे हुए हैं, वो इको ग्रीन को पूरा बढ़ावा देते हैं, और वो कमिश्नर से भी सारी बातें, हमारी बातें कम उनकी बातें ज्यादा रख के बढ़ोतरी करके काम करते हैं। तो ये विश्वास तो आपको भी देना पड़ेगा कि आप लोग अगर पक्के हो जाते हैं तो काम ठीक से होगा। हमने विश्वास दिवाया। हमारे यहाँ देश में कोरोना काल आया, सब लोग अपने घरों के अंदर छुपे बैठे थे, हमारा सफाई कर्मचारी बीच रोड पे कूड़ा उठा रहा था, जो कोरोना वाले उनके कपड़े उठा रहा था, उनका टेस्ट भी उठा रहा था, और जो जिन कोरोना में मौत हो गई थी उनके खास परिवार जो उनके हाथरी लगाने के दाग लगाने के लिए नहीं थे उनके, वो हमारे कर्मचारियों ने दाग लगाया, उनको संस्कार करा। तो हमारे कर्मचारी के लिए इसी सरकार ने, मोदी सरकार जी ने ये बोला था कि 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर कोई बात मतलब कोरोना से दत्त होती है तो उसके घर में एक नौकरी दी जाएगी सरकारी। अभी तक वादा खिलाफी बात हो रही है, हाँ करते, बात कुछ नहीं करते नहीं। यानी कि वो जो वायदे किए थे कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कुछ नहीं। कोरोना में जो वादे करे थे, ना तो कोई नौकरी है और ना कोई पैसे दिए अभी तक किसी को। अच्छा सर, ये मैंने कल किसी एक कर्मचारी से बात कर रहा था, तो उसने कहा कि सब लोगों की एक टाइम फिक्स है कि सैलरी मिलने का, हम लोगों का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितनी तारीख को तनख्वाह मिलेगी। ये क्या सही बात है? ये बिल्कुल ठीक बात है, और सैलरी तो लेना हमारा मौलिक अधिकार है, और हमारी प्रशासन से और सरकार से हमेशा मांग रही है कि जो पक्के कर्मचारी हैं उनको 1 तारीख को, और जो हमारे कच्चे कर्मचारियों को 7 तारीख तक वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ 20 से 25 तक तारीख हो जाती है, कच्चे कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिलता। और जहाँ तक इस हड़ताल का संबंध है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर निगम का और नगर पालिका और नगर परिषदों का लगभग 40,000 कर्मचारी हड़ताल के ऊपर है, और ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने पूरे प्रदेश की 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है, ताकि इस हरियाणा की सरकार को सीधे वादे, अपने वादा खिलाफी जो किए वादे पूरे करे। आज इस नगर निगम के गेट पर लगातार 9 दिन से आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो भी विभिन्न कैटेगरी के हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं, भाई 4 महीने का हमारे वेतन का भुगतान किया जाए, हमें निगम के रोल पे किया जाए। दूसरी तरफ सरकार ने
कौशल रोजगार खोल के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जो संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपील है कि आप नगर निगम, नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को शैक्षिक अलग से संस्था मानते हो, तो फिर हम कहते हैं हरियाणा सरकार के काले कानून और हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां कर्मचारियों पर क्यों लागू की जाती है। हमारी सरकार से मांग है कौशल रोजगार विभाग को भंग किया जाए, इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और इनके वेतन का भुगतान किया जाए। सरकार को तो आंदोलन कुचलने का एक अच्छा अनुभव है, उसने सारे आंदोलन आज तक कुचले ही हैं, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे आपका किसान आंदोलन हो, चाहे फौजियों का आंदोलन हो, 2-2, 3-3 साल आंदोलन चला है। तो आपको क्या लगता है आपका आंदोलन सफल हो पाएगा? हमारा आंदोलन आज तक का इतिहास है, जब जब कर्मचारी लड़ा है, 96 के अंदर कर्मचारी लड़ा था और उस हड़ताल के अंदर 4 महीने हड़ताल चली, लोगों ने जेल काटी, महिलाओं की डिलीवरी हुई जेल के अंदर। उस आंदोलन को भी हम जीते थे और इस आंदोलन को भी जीतेंगे। और तो और बंसीलाल की सरकार उस दौरान गिरी थी, दोबारा वो उभरी नहीं बंसीलाल की सरकार। कर्मचारी जब लड़ता है, क्योंकि एक कर्मचारी मैं हूं तो मेरे पीछे परिवार है, इस तरीके से पूरे हरियाणा का कर्मचारी सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेगा, क्योंकि सरकार कर्मचारी के साथ धोखा कर रही है। जैसा कि मैंने हमेशा देखा है कि फरीदाबाद नगर निगम के जो कर्मचारी हैं सबसे ज़्यादा हड़ताल करते हैं, हर चौथे दिन यहाँ हड़ताल पर बैठे ही होते हैं। उसकी वजह क्या है? हालांकि और दिल्ली चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, इतना नहीं होता, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारा जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट शहर है, इसमें परेशानी बहुत है, ठीक है। तो हमारे कर्मचारी भी रोज नहीं बैठता है। ये जो कई बार तो पार्षदों के कमी होती है, वहाँ से महिला शक्ति अपने घड़ा ले लेके आती है, ये नगर निगम कार्यालय है, तो इसलिए कोई किसी पार्षद के वहाँ पानी नहीं आता, तो जब भी वो आके बैठ जाता है। नहीं, जैसे हम सफाई कर्मचारियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई कहाँ थे, इतने दिन नहीं आए, महीनों महीनों नहीं आते हैं गलियों में सफाई करने के लिए, तो उनसे पूछते, कहते जी हड़ताल पर थे। महीने तो कोई ऐसी हड़ताल नहीं हुई, 96 में 4 महीने की हड़ताल हुई है। इससे पहले 11-12 की भूख हड़ताल थी राज्य दशकी में समय, और आज 19-20 की है, और लोकल धरना हमारा चल रही है। इसका मतलब कभी कभी सफाई कर्मचारी भी अपना काम चोरी कर जाता है? नहीं, ये तो नहीं हुआ। ये क्या है कि या फिर राजनेताओं के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं? नहीं, ये ना नेता के पीछे डोलते ना काम चोरी करते। हमारे जो सफाई कर्मचारी है वो कम है, तादाद के पब्लिक के अनुसार के समय कम है। जो हमारे यहाँ के जो इंस्पेक्टर है, सेंटर इंस्पेक्टर है, इलाके ज्यादा है, कर्मचारी कम है। अब एक बीट पे जो 2 आदमी लगते हैं नाली की और सफाई की और झाड़ू के लिए, 3 आदमी, वहाँ एक ही आदमी काम करता है 700 मीटर के लिए, और वो पूरे दिन परेशान काम में लगा रहता। तो यहाँ के जो प्रशासन है ना, काम ज्यादा है, आदमी कम है। अब ये देखो सीधी भर्ती हुई कब है? जब से यहाँ नगर निगम बनी है, ये बताओ भर्ती हुई कब है? कितने कर्मचारी मर गए, कितने लटेर हो गए, कितने अपने वैसे हो गए। तो भर्ती अभी सीधी भर्ती नहीं, तो तादाद के तहत भर्ती हो तो पब्लिक को कोई परेशानी ना हो काम की ना धंधे की। देश आंदोलनों का है और आंदोलन हमेशा होते रहे हैं, सफल भी होते हैं और कुचले भी जाते हैं। ये आंदोलन कितना सफल हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम उम्मीद करेंगे भाई सफल हो, सबकी समस्याएं दूर हो, सफाई शहर में सफाई नहीं होगी तो सबके लिए ही दिक्कत हो जाएगी। तो धन्यवाद।